मसूद भाई, अगर इंसान को ज़िंदगी में कोई ऐसा दुख ना मिल जाए जो उसके दिल को दागदार करता रहे, तो सच्ची बात यह है कि ये ज़िंदगी जो मैं गुजार रहा हूँ या आप अगर मुझसे इत्तफाक करें तो हम गुजार रहे हैं, बुरी नहीं है। अरे अनोखी बात कही तुमने इकराम, यानी ये ज़िंदगी जो हम गुजार रहे हैं तुम्हें पसंद है? हाँ, अब पसंद आ गई है। कम अज़ कम इसमें हर लम्हा तब्दीलियाँ तो हैं, तजस्सुस तो है, इनफरादियत है, ख़तरा है। बल्कि मैं तो अब ये सोच रहा हूँ कि जो लोग एक लगी बंधी ज़िंदगी गुजारते हैं, घर से दफ्तर या फिर दुकान या खेत या किसी भी जगह से उन्हें रिस्क हासिल होता है और इसके बाद वापस घर, यकसानियत होती है उस ज़िंदगी में। और ये ज़िंदगी जिसमें कुछ वक्त मैंने गुजारा है तवक्को के बरअक्स है। इसमें ये नहीं होता कि सामान बेचना है, दुकान पर जाकर दफ्तर जाना है, वापस आना है, फाइलों में वक्त गुजारी करनी है, घर का रुख करना है, बल्कि इसमें पता ही नहीं होता कि आगे होगा क्या। और जब कुछ हो जाता है तो वो लुत्फ देता है। बड़े फ़लसफ़ी बने हुए हो इस वक्त, हाथ पाँव नहीं दुख रहे हैं, लेकिन लुत्फ़ आ रहा है ये सोच कर कि हुआ क्या है और वो कौन लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ ये सलूक किया है और ये जगह कौन सी है। इकराम के लहजे में दर हकीकत ज़रा भी खौफ का एहसास नहीं था और जाहिर हो रहा था कि वो इस मामले में दिलचस्पी ले रहा है। मैंने एक सिमत कुछ आहटें सुनकर कहा, लो बताने वाले आ गए। बताने वाले दो अफराद थे, दराज कामत, गिरवा रंग के कपड़े पहने हुए, बेहतरीन जसामत के हामिल और करख्त चेहरों वाले। एक दरवाजे से अंदर आए थे और हमारे पास आन खड़े हुए थे। दोनों कड़ी निगाहों से हमें घूरने लगे। मैंने कहा, भाई बाकी तो जो कुछ है वो आप बेहतर जानते हैं, अलबत्ता एक ज़्यादती ज़रूर हुई है हमारे साथ। फजर की नमाज कज़ा करा दी आपने और अब तो सूरज इतना निकल आया है कि ज़्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत करो। जो कुछ तुमसे पूछा जाए उसका जवाब दो, वरना नतीजा ये होगा कि ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाओगे, सड़कों पर घिसटते फिरोगे। दोस्ताना मशवरा है तुम्हारे लिए कि तुमसे जो कुछ पूछा जाए बिल्कुल सच और साफ बयान कर दो। ठीक है, हम वादा करते हैं कि झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको भी वादा करना होगा कि हमारे कहे को सच समझेंगे। इसका तो पता चल ही जाएगा, ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना। चलिए, ये भी वादा है कि चालाक बनने की कोशिश नहीं करेंगे। तो फिर ये बताओ कौन लोग हो तुम? खुदा के फजल से इंसान है, मुसलमान है, मुसाफिर हैं, बस ना इससे आगे ना कुछ पीछे है। एक जुमला भूल गए। उनमें से एक ने जहरीले अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, भला वो क्या? मैंने सवाल किया। CID वाले हैं, वो शख्स बोला और मुझे हंसी आ गई। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, बस मुसाफिर हैं और ये जाने बगैर इस तरफ निकल आए थे कि ये कौन सा शहर है। यहीं आकर पता चला, जंगल की जानिब से इधर पहुंचे थे। खानकाह का पहला चराग नज़र आया सो उसी जानिब चल पड़े। इससे पहले कभी ना इस शहर में आए ना भूरे शाह के मज़ार पर। बकवास बंद करो, झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा ताल्लुक CID से है ना? हमने वादा किया था कि झूठ नहीं बोलेंगे, सो झूठ नहीं बोले, लेकिन आप अपने वादे पर पूरे नहीं उतर सके। अब इसके बाद आपको आज़ादी है कि जिस तरह चाहें हमारे बारे में तस्दीक करें। झूठ निकले तो काबिल सज़ा होंगे और अगर सच निकले तो हमें रिहाई दे दीजिए। रिहाई की बात कर रहे हो? यहाँ से ज़िंदा नहीं जा सकोगे तुम, समझे? तकदीर मौत के लिए वक्त और जगह मुतय्यन करती है। अगर बारी ताला ने यही जगह हमारी मौत के लिए मुंतखब फरमाई है तो आप भी हमें माफ़ करना चाहें तो ना कर पाएंगे। मौत बरहक है, भला इससे क्या खौफज़दा होना। देखो, अभी तुम्हारे साथ कोई सख्ती नहीं की जा रही। तुम्हारा फैसला अभी बाबा भूरे शाह करेंगे। वो मौजूद नहीं, आ जाएंगे तो तुम्हारे बारे में उन्हें बता दिया जाएगा। अलबत्ता एक बात हम ज़रूर बता देते हैं, हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि तुम्हारा ताल्लुक CID या पुलिस से है या नहीं। और बाबा भूरे शाह का एक असूल है कि अगर वो किसी के साथ मेहरबानी करना चाहें तो इसके बावजूद कि वो उनसे झूठ बोले फिर भी वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ते, अपाहिज कर देते हैं। तुम्हारी ज़ुबान काट दी जाएगी या हाथ पांव तोड़ दिए जाएंगे और इसके बाद तुम्हें मिज़ार से दूर फेंकवा दिया जाएगा। तुम ये नहीं कह पाओगे कि किसने ये सब कुछ तुम्हारे साथ किया। खैर, इस बात को छोड़िए, लेकिन क्या आप ये बताएंगे कि हमें मज़ार पर CID वालों का काम क्या हो सकता है? कि इस मज़ार पर CID वालों का क्या काम हो सकता है? या फिर आपको ये शुबा कैसे हुआ कि हम CID वाले हैं? भला यहाँ पर कौन क्या खोज करने आ सकता है? ये तो रूहानियत का मामला है, यहाँ लोग नेकियों के लिए तो आ सकते हैं। भला CID वाले यहाँ क्या पता चलाने आए हैं? मैंने कहा ना, चालाक बनने की कोशिश मत करो, समझे? तुम्हारे हाथ खोल दिए जाएंगे, हालांकि उसूली तौर पर नहीं खोले जाने चाहिए।
पैर बंधे रहेंगे ताकि तुम भाग ना सको। ये भी एक हिमाकत की बात है, क्योंकि पैर तुम अपने हाथों से खोल सकते हो, लेकिन यहाँ तुम्हें हमारे हुक्म की तामील करना होगी। पैरों की रस्सी खुली पाई गई तो तुम्हारे हाथ तोड़ दिए जाएंगे, समझे? जब तक बाबा भूरे शाह तुम्हारे बारे में फैसला ना कर दें, इसी जगह बंधे रहोगे। हाथ इसलिए खोले जा रहे हैं कि अपने छोटे मोटे काम कर सको। अभी थोड़ी देर में तुम्हारे लिए नाश्ता पहुंच जाएगा, खाना पीना और यहीं लोटें लगाना। खबरदार, यहाँ से बाहर निकलने का यही एक दरवाज़ा है। दरवाजे के आगे एक छोटी सी सुरंग है और उस सुरंग के दूसरे हिस्से पर ज़बरदस्त पहरा मौजूद है। पहरेदार ये नहीं पूछेंगे कि तुम सुरंग के दहाने तक कैसे पहुँचे और क्यों पहुँचे। उन्हें जो हिदायत मिली है उस पर अमल करेंगे। बस इतनी ही बात करनी थी तुमसे। चलो रस्सियाँ खोल दो। हमारे हाथों की रस्सियाँ खोल दी गईं। मैंने गर्दन खम करके कहा, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, हमसे आपको शिकायत नहीं होगी। क्या क्या नाम है तुम्हारे? मेरा नाम मसूद है और ये इकराम अली है। और ताल्लुक़ तुम्हारा ज्वालापुर से है? हाँ, ज्वालापुर से भी है। उन दोनों ने मेरे इस भी पर कोई तवज्जो नहीं दी थी। खामोशी से खोली हुई रस्सियां उठाकर वो बाहर चले गए। मैं और इकराम अपनी कलाइयां मसल रहे थे, जिन पर बंधे होने की वजह से खासे गहरे निशानात पड़ गए थे रस्सियों के। इकराम के बारे में मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि उसके अंदर अब बेहद पुख्तगी पैदा हो गई है और वो किसी भी किस्म के हालात से घबराता नहीं है। कलाइयों की सोजिश जब ख़त्म हो गई तो इकराम ने मुझसे कहा, क्या नतीजा अखज़ करते हैं मसूद भाई? अभी इस पर गौर ही नहीं किया इकराम, मुझे तो कुछ और ही लगता है। क्या? ये खान का ढोंग है और हो सकता है ये कब्र भी झूठी कब्र हो। ऐसी दास्तानें अक्सर सुनी हैं। इस किस्म के जेली मज़ारात बना लिए जाते हैं और वहाँ बैठकर बहुत सी बुराइयाँ की जाती हैं। मासूम और सादा लो इंसानों को जाल में फांस कर उनसे चढ़ावे वसूल किए जाते हैं। आप यकीन कीजिए, मुझे तो उसी वक्त शुबा हुआ था जब हमें शेर की कहानी सुनाई गई थी। बिलाशुबा बुजुर्गाने दीन का एक मर्तबा होता है और वहाँ न जाने क्या क्या होता है, लेकिन इस तरह की पब्लिसिटी नहीं होती। और फिर आप इन लोगों को भी नहीं भूल सके होंगे जिन्होंने हमें रात की तारीकी में सामान उठा कर आते हुए देखा था। कुछ चक्कर ज़रूर चल रहा है, यहाँ कोई जुर्म ज़रूर हो रहा है इस जगह। अल्लाह बेहतर जानता है। अगर हमारे सपुर्द इस जुर्म की बेख की गई है तो अपना फ़र्ज़ पूरा करेंगे हम। आइंदा इरादा क्या है? इकराम ने पूछा और मैंने मुस्कुरा दिया। मैंने कहा, इरादा ये है कि पाँव की रस्सी खोलने की कोशिश नहीं करेंगे। देखते हैं कि ये भूरे शाह साहब, अरे हाँ एक बात तो बताओ, ये मज़ार भूरे शाह ही का तो है? वो कह कर गए थे कि भूरे शाह आकर फैसला करेंगे। गोया साहिब मज़ार ज़िंदा हैं, ये कैसे मुमकिन है? जल्दबाजी में कह गए हैं शायद। वैसे अब हम उनके कब्ज़े में हैं, हमसे उन्हें ख़तरा भी तो नहीं होगा। हम दोनों खामोश हो गए, अपने अपने तौर पर सोच रहे थे। फिर हमें नाश्ता दे दिया गया। मकई के आटे की मोटी मोटी रोटियां और उन पर मक्खन के लोंदे रखे हुए थे, साथ ही छाछ के 2 बड़े बड़े गिलास। नाश्ता तो वाकई बहुत उम्दा था, लुत्फ़ दे गया। बड़े अरसे के बाद ऐसी कोई चीज़ खाई थी। इकराम भी पूरी तरह लुत्फ़ अंदोज़ हुआ। अलबत्ता उसने कहा, नाश्ता बेहतरीन है, लेकिन इसे हज़म करने के लिए थोड़ी सी चहलकदमी होनी चाहिए थी। नहीं, ऐसे ही सब ठीक हो जाएगा। गालिबन वहाँ दोपहर के खाने का रिवाज नहीं था, या फिर मेज़बानों ने जहमत उठाने की कोशिश ही नहीं की थी। चुनाचे दोपहर यूं ही गुजर गई। वैसे भी नाश्ता देर से हज़म हुआ था। शाम को 5 बजे के करीब ही भूख लगी थी। 6:30 बजे गार में कोई रोशनी लेकर पहुंच गया। दिए थे जो शायद सरसों के तेल से जलाए गए थे। दिए गारों के उभरे हुए पत्थरों पर रख दिए गए। ऊपर से रोशनी बख्शने वाली चराग तारीक हो गए थे और अब ये सरसों के तेल वाली रोशनी के चराग गार की दीवारों को मध्यम सी पीलाहटों का शिकार कर चुके थे। आने वाले वहीं खड़े हो गए और कुछ देर के बाद एक शख्स उसी दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ। ये भी अच्छे तनोतहुश का मालिक था। उसके साथ आने वाले मिशलें उठाए हुए थे। सियाल लंबे लिबादे में मलबूस शख्स, जिसके बाल शानों से नीचे तक बिखरे थे, हमारे सामने पहुंच गया। 2 आदमियों ने हमारी बगलों में हाथ डालकर हमें खड़ा कर दिया। गार में 6-7 अफराद मौजूद थे। आने वाले ने मशल बरदार के हाथ से अपने हाथ में ली और हमारे चेहरे के करीब करके हमें गौर से देखने लगा। फिर उसने कहा, और तुम कहते हो कि तुम्हारा ताल्लुक CID से नहीं है? नहीं पीर साहब, हम तो गरीब मुसाफिर हैं जो इधर से गुजरते हुए इस मज़ार को पनाहगाह समझते हुए इधर आ गए। मैं पीर नहीं हूँ। खबरदार जो इसके बाद तुमने मुझे पीर कहा। मैं तो एक गुनाहगार इंसान हूँ, बदतरीन किरदार का मालिक, एक जलील तरीन इंसान। इसके बाद मुझे पीर या बुजुर्ग कहकर मुखातिब ना करना। ये लोग मुझे बाबा भूरे शाह कहते हैं, मैं वो भी नहीं हूँ। ये नाम मुझे मजबूरन कबूल करना पड़ा है, मगर छोड़ो, तुम्हें इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए।
تم سے کہا گیا تھا کہ رات کو مزار پر رکنے کی کوشش مت کرنا، تم نے حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی؟ ہمارا یہاں اس شہر میں کوئی شناسہ ہے نہ کوئی ٹھکانہ، کچھ وقت یہاں گزارتے، اپنا کھاتے پیتے پھر یہاں سے آگے بڑھ جاتے، بلکہ کسی مزار پر قیام ہو تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارا محبوب مشغلہ ہے، بس یوں ہی آوارہ گرد پھرتے ہیں، کبھی کہیں جا پڑتے ہیں کبھی کہیں، نہ کوئی گھر ہے نہ بار ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ اگر جھوٹ نکلے تو آپ اپنے اصولوں کے مطابق عمل کر لیجئے، ہم اسے اپنی تقدیر سمجھ لیں گے۔ عجیب لچڑ آدمی ہو تم لوگ، پڑھے لکھے ہو جی تھوڑے بہت، شامی اگر یہ پڑھے لکھے ہیں تو کیوں نہ انہیں عرضیاں لکھنے پر لگا دیں، بھاگ تو سکیں گے نہیں، اندازہ لگائیں گے ان کے بارے میں، غلط لوگ نکلے تو ہمارا کیا بگاڑ لیں گے۔ عرضی لکھنے والوں کی بڑی پریشانی ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ مشکل مجھے اسی کام میں ہی تو پیش آتی ہے۔ جو حکم بابا، جیسا آپ کہو۔ جس شخص کو شامی کے نام سے مخاطب کیا گیا تھا اس نے کہا، ٹھیک ہے سنو، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو خاموشی سے یہاں بیٹھ کر عرضیاں لکھا کرو، یہ لوگ تمہیں بتا دیں گے کہ عرضیاں کیسے لکھی جاتی ہیں۔ بعد میں بھروسے کے آدمی ثابت ہوئے تو بڑا مقام دیا جائے گا، دوسری صورت میں ہم تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ تمہارے بارے میں تصدیق نہ ہو جائے کہ تم CID کے آدمی نہیں ہو، بھوکے پیاسے مرو گے یہاں پر۔ تم اگر انسان بن کر رہنا چاہتے ہو تو یہاں تمہیں جو کام بتایا جائے اسے وقت پر سر انجام دو گے، 3 وقت کا کھانا چائے ناشتہ سب ملے گا، اور تمہارا کام پسند آ گیا تو نوکری مستقل بھی ہو سکتی ہے، معاوضہ جو مانگو گے مل جائے گا، اس کی فکر نہیں ہے۔ میں نے سنجیدہ نگاہوں سے اس بڑے بابا کو دیکھا جو بھورے شاہ کہلاتا تھا، فی الحال اس سے تعاون کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے گردن خم کر کے کہا، آپ کے حکم پر تعمیل کی جائے گی۔ بس شامی، تم ان کے انچارج ہو، ان دونوں کا خیال رکھو گے، اور سنو میرے اصول جانتے ہو، شیر کی نظر رکھنا ان پر، لیکن کھانے پینے کی کوئی تکلیف نہ ہو، اور جو آسانیاں کسی انسان کو دی جاتی ہیں وہ انہیں دی جائیں، اور اگر ان آسانیوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں یہ لوگ تو جس چیز کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کریں اس سے ان کو محروم کر دینا، میرا مطلب ہے ہاتھ پاؤں اور آنکھیں۔ وہ شخص یہ کہہ کر تیزی سے واپس مڑا، بڑا پھرتیلا معلوم ہوتا تھا، باقی لوگوں کو اس کے پیچھے دوڑنا پڑا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد غار پھر خالی ہو گیا۔ پیلی روشنی میں غار کا ماحول بے حد پراسرار نظر آ رہا تھا۔ اکرام بھی بالکل خاموش تھا، مگر جب یہ خاموشی طویل ہو گئی تو میں نے اسے توڑا۔ کس سوچ میں ڈوبے ہو اکرام؟ بڑے بابا، اکرام نے کہا اور ہنس پڑا۔ تمہیں اس کے وہ الفاظ یاد ہیں؟ کون سے؟ جب میں نے اسے پیر کہا تھا۔ ہاں یاد ہیں، ساری باتیں انوکھی ہیں، اور مسعود بھائی یہ عرضیاں کیا ہیں یہی لوگ بتائیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ چلیے کیا فرق پڑتا ہے، 3 وقت کے کھانے کا تو وعدہ کیا ہے۔ اکرام ہنستا ہوا بولا۔ میں سوچ میں ڈوبا رہا۔ ایک یقین دل کو تھا کہ جہاں میرے قدم پہنچتے تھے بے مقصد نہیں ہوتے تھے، روانہ ہونے سے قبل ہدایت کر دی جاتی تھی کہ جانا ہے۔ اس بار بھی ہدایات ملی تھیں، اور جو کچھ کہا گیا تھا مجھے یاد تھا، چنانچہ اب یہاں آیا تھا۔ گو نئی اور انوکھی دنیا تھی، مگر دلچسپی سے خالی نہیں تھی۔ نماز کے اوقات کی پریشانی کے علاوہ اور کوئی پریشانی نہیں تھی۔ دوسرے دن ان عرضیوں کے بارے میں معلوم ہوا، شامی کو ہمارا انچارج بنایا گیا تھا، وہی ہمیں لے کر ایک اور غار میں پہنچا۔ یہاں ایک موٹا قالین بچھا ہوا تھا جس پر 2 ڈیسک رکھے ہوئے تھے، کاغذ قلم کا معقول انتظام تھا، سامنے دیوار پر ایک لاؤڈ سپیکر لگا ہوا تھا۔ ہمیں قالین پر بٹھا دیا گیا۔ شامی بولا، دیکھو شام 4 بجے سے 6 بجے تک تمہیں اس لاؤڈ سپیکر سے آوازیں سنائی دیں گی، عورتوں کی آوازیں بھی ہوں گی، مردوں کی بھی۔ وہ اپنا نام پتہ بتائیں گے، پھر منت مانیں گے، دل کی مرادیں بتائیں گے، اور جو کچھ وہ کہیں گے تمہیں اس میں سنائی دے گا۔ تم دونوں اس کے نام پتے اور جو کچھ بھی ہو وہ کہیں کاغذ پر لکھ لینا، ہر عرضی کو الگ الگ سنبھال کر رکھنا، بڑا بابا انہیں دیکھے گا۔ کام کرنا ہے تمہیں شامی؟ ہاں بولو، اس نے کہا۔ کسی بھی قسم کی ایک گھڑی ہمیں چاہیے۔ کیوں؟ نماز کے وقت کے لیے پریشانی ہوتی ہے، غار میں پتہ نہیں چلتا، مل جائے گی۔ اور کچھ؟ وضو وغیرہ کے لیے پانی بھی درکار ہوگا، اس کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ بس تمہارا شکریہ، میں نے کہا۔ ہمارا کام اسی دن سے شروع ہو گیا۔ بات کچھ سمجھ میں آ رہی تھی۔ اکرام نے کہا، کچھ سمجھے مسعود بھائی؟ ہاں اکرام، وہی تمام تر انسانی کمزوریاں، اور ان سے فائدہ اٹھانے والے ان لوگوں نے بھورے شاہ کے نام پر ایک جیلی مزار بنا لیا ہے۔ لوگ منتیں مرادیں مانتے ہوں گے اور ان لوگوں کا کاروبار چل رہا ہوگا۔ ویسے بڑے ظلم کا کام ہے مسعود بھائی، انسان اپنی مجبوریوں کے ہاتھوں بے بس ہو کر ایسی باتوں کا سہارا لیتا ہے اور جھوٹے دلاسوں میں کھو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ لوگ انہیں بلانے تو نہیں جاتے ہوں گے، خود ہی یہ سب یہاں آتے ہوں گے، اور یہ ان چلاک انسانوں نے انہیں احمق بنانے کے لیے سارا کھیل رچا رکھا ہے۔ کیا کہا جائے، غلطی کس کی ہے؟ لیکن کیا آپ کا ضمیر اس چیز کو قبول کرے گا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا،
मजबूरियों के बारे में तुम क्या कह सकते हो इकराम? अगर हम ये ना करें तो तुम्हारा क्या ख्याल है, ये लोग हमें आसानी से छोड़ देंगे? इकराम एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि लाजमी अमर है, जो लोग यहाँ आते होंगे वो मुसीबतों के शिकार होते होंगे, मुसीबतों का हल वो इन्हीं ज़राए से चाहते हैं। ये भी ईमान की कमज़ोरी है, बुजुर्गाने दीन सिर्फ दुआएं ही कर सकते हैं उनके लिए। अगर इन छोटे छोटे मसाइल का हल किसी तरह अगर मेरे इल्म में आ जाए तो मैं उस चालाक शख्स को सही ना बता दूं कि इन्हें क्या करना है। क्या अच्छा हो कि अगर किसी तरह मुश्किल में घिरे इंसानों की मदद हो जाए। बस एक एहसास सा दिल में आया था, वक्त हो गया था। शामी ने मुझे घड़ी लाकर दे दी और हमें यह एहसास हो रहा था कि इन लोगों से ताउन किया जाए तो इनका रवैया हमारे साथ बेहतर ही रहेगा। वक्त मुकर्ररा पर शामी ने आकर मुझे होशियार किया। कहने लगा, बस अब से चंद लम्हात के बाद आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी, खबरदार होशियारी से अपना काम सर अंजाम देना। मैंने इकराम को भी होशियार कर दिया। दोनों आदमियों को इसलिए मुतय्यन कर दिया गया था, एक से सुनने में कुछ गलती हो जाए तो दूसरा उस गलती का अजाला करे। लाउड स्पीकर पर खड़खड़ाहटें सुनाई देने लगीं, फिर रोने की आवाज़ उभरी। कोई मर्द ही था, ज़ारो कतार रो रहा था। मैं और इकराम उसकी आवाज़ को सुनने लगे। फिर उस शख्स की रुंधी हुई आवाज़ उभरी, या दरवेश या वली, अकेला बेटा है मेरा, बड़ी मन्नतों मुरादों से पैदा हुआ था, बचा लो उसे वली, बचा लो मेरे बच्चे को वली, वो डाइन खा गई है उसे, वो डाइन उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी, बचा लो उसे वली, बचा लो। मेरा नाम शाकिर अली है और मैं यहीं इसी बस्ती में रहता हूँ। वली अकेला बेटा है मेरा, शादी कर दी थी मैंने उसकी। वो पापी औरत जो उसकी बीवी बनकर आई है उसे खा गई, कहीं का ना छोड़ा उसे। न जाने क्या क्या तावीज़ गंडे करा दिए हैं उसके लिए, सूखता जा रहा है और अब पलंग से जा लगा है। मेरे बेटे का नाम नासिर अली है, वली रहम करो, वो जादू के ज़ेरे असर है, ये जादू तोड़ दो उसका। मैं किसी शख्स की दुश्मनी नहीं चाहता, बस मेरे बेटे की ज़िंदगी मुझे मिल जाए वली, उसे मुआफ़ कर दो, उसे बचा लो। वो शख्स ज़ारो कतार रोता रहा। फिर एक और आवाज़ सुनाई दी, चलो वक्त हो गया, वक्त ख़त्म हो गया, तुम्हें फ़ौरन बाहर निकल जाना है। मेरा ख्याल रखना वली, अगर मेरा काम हो गया तो चादर चढ़ाऊँगा, लंगर करूँगा, मज़ार के लिए 10,000 रुपये दूंगा। वली मेरा ये काम करा दो। जाओ भाई जाओ, अब दूसरे की बारी है। मैंने और इकराम ने शाकिर अली का नाम और उसकी मुश्किल लिख ली थी और दिल ही दिल में मुस्कुरा रहे थे। इकराम ने मुझे देखा, शाने हिलाए थे और फिर दूसरी आवाज़ आई, हमारा नाम पार्वती है बूढ़े महाराज, बस्ती चनारपुर के रहने वाले हैं हम। केथूराम ने कहा था कि तुम हिंदू मुसलमान सबके काम आओ। हमारा पति भुगंदर नाथ माया जाल में फंस गया है, एक सुसरी बेसवा उसके पीछे लग गई है, जान को अटक गई है वो उसने पति छीन लिया है हमारा। भगवान की सौगंध बड़ा प्रेम करता था हमसे, प्रेम करके ही शादी की थी उसने हमसे, मगर वो नरखनी अब उसे हमारे पास ना आने देवे है। हम हत्या कर लेंगे महाराज, ना चाहिए हमें धन दौलत, टुकड़े खाकर गुजार लेंगे। हमको हमारा पति हमें दिलवा दो, हमारा पति हमें दिलवा दो, मुंह मांगा देंगे, जो मांगोगे देंगे, दया कर दो हम पर महाराज, दया करो। चलो बहन अब दूसरे की बारी है। आवाज़ आई, दया करो हम पर महाराज, दया करो। बेबस लोग, दुख भरी कहानियाँ, दिल टुकड़े टुकड़े होता है, सब मुश्किल का शिकार, किसी की कोई मुश्किल, किसी की कोई मुश्किल। कोई 20 अर्जियाँ लिखी थी, काम खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया था। मैंने इकराम से कहा कि तुमने सबके दुख लिख लिए? हाँ मसूद भैया, अगर तुमसे ये अर्जियाँ मांगी ना जाएं तो तुम उन्हें महफूज रखना, ठीक है। हम वहाँ से निकलकर अपनी रिहाइश गाह आ गए। फिर रात के खाने से फरागत हुई थी कि भूरे शाह आ गया। शामी और 2 और आदमी उसके साथ थे। मिट्टी के तेल के साथ कुछ लैंप भी लाए थे जिन्हें रोशन करके रख दिया गया था। भूरे शाह का मूड बहुत अच्छा था। मुझे देखकर बोला, कहिए दुल्हा मियाँ, अर्जियाँ लिखीं, आपके हुक्म की तामील हुई है। मैंने अदब से कहा और अर्जियाँ निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दी। वो कहा मारकर हंस पड़ा, वाह ये खूब रही, क्या मतलब, मैं समझा नहीं। अरे भाई हम पढ़ सकते तो लिख भी लेते, क्यों तकलीफ देते, पढ़कर सुनाओ, उसने कहा और मैं उसे अर्जियाँ पढ़कर सुनाने लगा। उसने आंखें बंद कर ली थीं और खामोशी से सारी अर्जियाँ सुनने लगा था। मैंने आखिरी अर्जी भी पढ़कर सुना दी। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, शामी ओ शामी, जी बड़े बाबा, आदमी तो काम के लगते हैं, अच्छे लोग हैं बड़े बाबा, नमाजी परहेजगार भी हैं, ख्याल रखना इनको कोई तकलीफ़ ना होने देना। जी बड़े बाबा, शामी ने कहा और वो फिर अर्जियाँ लेकर चला गया। मैंने या इकराम ने उस वक्त कुछ नहीं पूछा था, लेकिन दूसरे दिन जब शामी मिला तो मैंने उससे पूछ लिया, आज किस वक्त अर्जियाँ लिखनी है शामी? 2 दिन के बाद, आज मंगल है, अब जुमारात को लिखनी होंगी।
पीर को फैसले सुनाए जाते हैं। फैसले? हाँ, बड़े बाबा फैसले लिखवाता है। ये काम भी तुम्हें करना होगा इतवार को। मैं ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। इकराम साबिर इंसान था, मेरे साथ हर हाल में खुश रहता था। इस दौरान मैंने तहज्जुद में मुराकबा भी किया था और अपने लिए हल मांगा, मगर खामोशी रही थी। जुमेरात को फिर 20 अर्जियाँ लिखीं और हर इतवार को भूरे शाह सुबह सुबह आकर मेरे पास आ बैठता। मसूद नाम है तेरा रे भाई? हाँ। चल बैठ जा, मंगल की अर्जियों के जवाब लिखने हैं। जी शाह साहब। ना भाई ना, अल्लाह के वास्ते ऐसी कोई बात मुंह से मत कह मियाँ। हम सब हमें बड़े बाबा कहते हैं, तू भी बड़े बाबा कह। ये शाह वली और दरवेश तो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। तू हम जैसे शैतान को उनसे कहाँ मिला रहा है? बस बड़ा बाबा कहकर काम चला लिया कर। मैंने एक बार फिर हैरान निगाहों से भूरे शाह को देखा। ये आदमी वाकई समझ में नहीं आ रहा था। एक लम्हा उसने आंखें बंद रखीं, इसके बाद बोला, हाँ, पहली अर्जी क्या है? पहली अर्जी शाकिर अली की थी, जिसका बेटा नासिर अली मुसीबत का शिकार था और बकौल शाकिर अली के उसकी बीवी ने उस पर जादू करा दिया था। भूरे शाह हंस पड़ा। औरत का जादू तो वैसे ही सर चढ़कर बोलता है, बड़े मियाँ को अपनी बहू से इख्तलाफ होगा। ये कहानी तो हर घर में चल रही है। चलो ठीक है, लिख दो इसके आगे के 7 तावीज़ दिए जाएंगे और 7 फलीते अलग जलाने के लिए पुड़िया बनाकर रखनी है। मैंने इसकी हिदायत के मुताबिक उस अर्जी पर यह नोट कर दिया। पढ़कर सुनाओ, वो बोला। मैंने अर्जी पर लिखी हुई तफसीलात उसे पढ़कर सुना दी। दफतन उसने चौंक कर मुझे देखा और फिर बोला, अरे हाँ ए मसूद भाई, ये काम भी यार तू ही कर लीजियो। देख, साल 6 महीने यहाँ काम कर ले, तू हमें समझ जाएगा, हम तुझे समझ जाएंगे। फिर एक लंबी रकम हमसे ले लीजियो और यहाँ से 200 कोस दूर चला जाइयो। वादा करते हैं खतरा मोल ले लेंगे और तुझे आज़ादी दे देंगे, ठीक है? उसने मुझे बगौर देखते हुए कहा तो मैं गर्दन हिलाने लगा। जैसा आपका हुक्म बड़े बाबा, मैंने जवाब दिया। ये हुई ना बात। अच्छा, चल आगे की अर्जी पर।